दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। मुख्यमंत्री का दावा, जल्द कोरोना मुक्त होगा हिमाचल। प्रदेश में एक्टिव केस दूसरे राज्यों से कम। जवाली के समलाना में फैक्ट्री के खिलाफ खोला मोर्चा, जनता ने किया प्रदर्शन। वल्लभ कॉलेज मंडी में एडमिशन के लिए 5,800 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन किया अप्लाई। अर्की में 10 लोग संक्रमित, खुलेआम घूम रहे होम क्वारंटाइन लोग। सुबाथू में पिता पुत्री कोरोना संक्रमित, संपर्क में कुछ दुकानदार भी आए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत प्राचीन श्री शिव मंदिर महादेव में एक साथ 25 विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल में एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसने विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में 133 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी भले ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 को पार कर गया है, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में इस महामारी से एक्टिव केस की संख्या अन्य राज्यों से कम है। उन्होंने आशा जाहिर की है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त राज्य बनेगा और इस कोरोना काल में विकास को नहीं थमने दिया जाएगा। जवाली के समलाना में स्थापित हो रही टेप्सिल बरेवरी लिमिटेड फैक्ट्री के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने फैक्ट्री के विरोध में समलाना में प्रदर्शन किया, जिसमें काफी महिलाओं, युवकों व पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने कहा कि टेप्सिल फैक्ट्री द्वारा उनके घरों को जाने वाले पुराने रास्तों को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा बियर फैक्ट्री लगने से जहाँ नशा बढ़ेगा वहीं प्रदूषण भी फैलेगा। फैक्ट्री बनने से लगभग 10,000 की आबादी के रास्ते बंद होंगे। उधर स्थानीय विधायक अर्जुन सिंह भी जनता के पक्ष में उतर आए हैं। टेप्सिल बरेवरी लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरी सोमराज जम्वाल ने कहा कि कोई भी रास्ता ना तो बंद किया गया है और ना ही किया जाएगा। मापदंडों को पूरा करने के बाद ही निर्माण किया जा रहा है। हमें जहाँ से कम 40 इयर्स हो गए हैं, ठीक है जी, और जहाँ का रास्ता हमारा बंद किया जा रहा है और इस फैक्ट्री के लगने के कारण युवा जो नशे में चला जाएगा। आज ये दिक्कत आ रही है, कल को हमारे जो लड़के हैं ये इस नशे में चले जाएंगे। ये लिक्विड बिल्कुल फैक्ट्री जो है बंद करनी चाहिए और मैं इसके विरोध में हूँ और हमें रास्ता चाहिए। आज कितने साल हो गए, कोई एमएलए, कोई डीसी, कोई एसडीएम हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। हमारी समस्या देखो, रास्ता देखो। आज फैक्ट्री वाले हमें धमका रहे हैं कि हम आपका रास्ता बंद कर देंगे। कोई नहीं, यहाँ पे सुनवाई हो रही है, कोई एमएलए नहीं सुनवाई कर रहा, कोई एसडीएम सुनवाई नहीं कर रहा है। तो अभी आप इसके आगे क्या प्रोटेस्ट करेंगे? आगे यही है कि मैं फैक्ट्री फैक्ट्री के विरोध में फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। ये रास्ता किधर को जाता है? ये रास्ता जाता है जी अपने गांव में कुट्टा को। कौन से गांव है? कुट्टा है, कितनी आबादी है जहाँ पे? कुट्टा है, पट्टा है और सोहड़ा जैसर है। कितनी आबादी होगी तकरीबन? यहाँ मोस्ट 2000 पीपल की आबादी है यहाँ पे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है मेन फैक्ट्री का, जहाँ पर 1998 में एक सरकार द्वारा नोटिफिकेशन दी गई कि हम यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि फैक्ट्री क्या है। हमें अभी उसके बाद पता लगा कि यहाँ पर एक शराब की फैक्ट्री लगाई जा रही है। उसमें क्या हुआ कि हमारा जो सदियों पुराना रास्ता जो जाता था जहाँ से, उसको लीज पर दे दिया गया है और हमें आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे जहाँ बोल और मैरा हो गया और समलाना, और हमें जहाँ शमशान घाट के लिए यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। पीछे एक डैम एरिया है, डैम में हमारे के लिए कोई रास्ते का प्रबंध नहीं है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें रास्ता दिया जाए। राजकीय महाविद्यालय वल्लभ मंडी में नए शैक्षणिक सत्र के लिए 5,800 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है। इस बार कॉलेज में बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 20 अगस्त तक जारी रहेगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि बीए प्रथम वर्ष में 907, बीकॉम प्रथम वर्ष में 214, बीएससी प्रथम वर्ष में 354 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है। पीजीडीसी कोर्स में अभी बहुत कम विद्यार्थियों ने अपनी रुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी इस बार ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जाम को लेकर प्रश्न पत्र भी कॉलेज में पहुँच चुके हैं। इसे लेकर पूरी तैयारियाँ की जा चुकी है। मंडी में अब तक जो है
काफ़ी एडमिशन्स हो चुकी हैं। बच्चों ने काफ़ी संख्या में अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, जिसमें आज अब तक का 12 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 5800 के आसपास है। इसमें बीए में 907 फर्स्ट ईयर में, एससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में 214, बीएससी लाइफ साइंस में 354 और इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें अप्लाई किया हुआ है। हमारे पास पीजीडीसीए एक ऐसा है जिसमें अभी तक बहुत कम एप्लीकेशन आई हैं और बीवॉक हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म में फर्स्ट ईयर में 50 आ चुकी हैं। बीवॉक हॉस्पिटलिटी एंड रिटेल मैनेजमेंट में इसमें भी कम बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ है। इसमें 12 ही बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ है। सैनिटाइज करवाते रहेंगे, बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाएंगे, साथ में थर्मल स्कैनर भी खरीदे जा चुके हैं और इनकी टेम्परेचर लेके ही बच्चों को हम प्रवेश देंगे। और मेरा बच्चों से ये आग्रह रहेगा कि वो उचित दूरी बनाए रखें और कोविड-19 जो गाइडलाइन है उसका वो पालन करते हैं। अर्की क्षेत्र में कोविड-19 ने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। अर्की नगर पंचायत में 3 लोग, नवगांव में 5 व मंजाट और डुमहर में कोरोना संक्रमित आने से क्षेत्र में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है और इसमें कहीं न कहीं ट्रकों का बाहरी राज्यों में आवागमन संक्रमण को बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि जो लोग होम क्वारंटाइन हैं वे नियमों को तोड़कर खुलेआम घूमते हैं, यहां तक कि स्थानीय समारोहों में भी शामिल होते हैं, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड होना लाजिमी है। व्यापार मंडल के प्रधान अनुज गुप्ता ने कहा कि वे स्थानीय प्रशासन के हर निर्णय में साथ खड़े हैं। एसडीएम अर्की विकास शुक्ला ने बताया कि अर्की में लगभग 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के खिलाफ सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड के चलते आज प्रशासन द्वारा अर्की नगर पंचायत में जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान थे उनको बंद करने के बारे में एसडीएम साहब विकास शुक्ला जी ने बताया था, जिसमें हमने सभी दुकानदारों को बोल दिया है और सबकी दुकानें बंद कर दी गई हैं। अब प्रशासन द्वारा यहाँ पर अर्की में पूरी मार्केट को सैनिटाइज किया जाएगा। अर्की क्षेत्र में छामला और वार्ड नंबर 3, 5 में 3 और 7 में पेशेंट पॉजिटिव पाए गए और सीएचसी अर्की में 2 प्रसूताएं भी जो थी वो पॉजिटिव पाई गई। जो छामला का है केस वो नालागढ़ के एक व्यक्ति के संपर्क में उसकी फैमिली की ट्रेल है पूरी, उसकी पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो चुकी है। और जो बाकी 3 लोग थे ये होम क्वारंटाइन थे। इनकी हिस्ट्री जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो की जा रही है और हॉस्पिटल को हमने एहतियातन जो है सैनिटाइजेशन के लिए 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है और 2 मिनी कंटेनमेंट जोन हम नगर पंचायत अर्की और छामला में करने जा रहे हैं और साथ में हॉस्पिटल को एहतियातन हम बंद कर रहे हैं। और क्योंकि सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से, जब ये सैम्पलिंग डन हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसके पश्चात हम इन एरियाज़ में रिलैक्सेशन दे सकते हैं जिला प्रशासन की अनुमति के बाद। छावनी परिषद सुबाथू में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं, जिससे स्थानीय लोग सकते में हैं। दोनों मरीज पिता पुत्री सुबाथू के साथ लगते नया नगर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि संक्रमित एक मरीज के संपर्क में कुछ दुकानदार भी आए हैं। हालांकि दुकानदारों की माने तो संक्रमित व्यक्ति उनसे काफी दूर से मिला है। फिलहाल दोनों अपने घर पर ही क्वारंटाइन हैं, लेकिन अगली रिपोर्ट तक सुबाथू वासियों की चिंता बढ़ गई है।